हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव क्लास 1.2 में। आज हम कक्षा 10th के जो गोधुली बुक है उसके चैप्टर नंबर 3 जो इसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। क्या है भारत से हम क्या सीखें, जिसके लेखक है मैक्स मुलर। कौन है? मैक्स मुलर। इसके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो सारे क्वेश्चन को हम एक तरफ से बताते चलेंगे। आप बस वीडियो की स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो के अंत में बताऊँगा कि 2025 के लिए जो इस बार एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उसके लिए इनमें से कौन कौन सा जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, वो आने की संभावना है। तो वीडियो का अंत बने रहें और वीडियो की स्किप ना करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आपको बिना टाइम का ये क्लास शुरू करते हैं। देखिए आपका चैप्टर है, वो चैप्टर क्या है? भारत से हम क्या सीखें। आपका चैप्टर क्या है? भारत से हम क्या सीखें। बच्चों क्या है? भारत से हम क्या सीखें। ठीक है, क्या है? भारत से हम क्या सीखें। तो उससे पहले क्लास शुरू होने से पहले आपके लिए एक मोटिवेट पहले आपको अंदर एक उम्मीद जगा देता हूँ। क्या लिखा हुआ बच्चों है कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। क्या बच्चों? कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। कितना अच्छा लाइन लिखा हुआ बच्चों कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। चलिए आपके क्लास आज शुरू करते हैं। चलिए चैप्टर क्या है? चैप्टर आपका है भारत से हम क्या सीखें। बच्चों क्या है? भारत से हम क्या सीखें। इसके जितने भी सब्जेक्टिव है वो सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे एक तरफ से। चैप्टर नंबर आपका 3 है। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का जितने भी चैप्टर नंबर 1 और 2 का जितना भी सब्जेक्टिव था एवं ऑब्जेक्टिव है वो हम सभी बता दिए हैं। ठीक है, इसके लेखक कौन है? भारत से हम क्या सीखें, इसके लेखक कौन है बच्चों? तो मैक्स मुलर है। कौन बच्चों? मैक्स मुलर है। ये आपके रह गया मैक्स मुलर साहब। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे भारत के बारे में। ऐसा भारत के बारे में हमको इसमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो देखिए आपका ये पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ऐसा क्यों कहते हैं? क्या बोला कि लेखक ने ऐसा क्यों कहते हैं कि भारत जो है वो पूरे विश्व में समस्त भूमंडल में सर्वविध एवं समस्त संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से सबसे अच्छा देश में क्यों माना है? किसने? मैक्स मुलर ने। देखिए इसका आंसर हम पढ़ते हैं। इसका आंसर है लेखक ने ऐसा इसलिए कहा। क्या है? लेखक ने ठीक है, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भारत को संपूर्ण भूमंडल का एक अनोखा राष्ट्र माना गया है। वह पश्चिम के विद्वानों से अग्रणी माने जाते हैं। उन्होंने बताया है कि भारत सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण एक देश है, क्योंकि यहाँ पर विकास की विभिन्न धाराओं का संगम पाया गया है। ठीक है, लेखक ने पूरे विश्व में, पूरा भूमंडल में सर्वविध एवं संपदा इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे पूरे दुनिया में जितना चीज़ मिलते हैं वो सारे चीज़ भारत में मिलते हैं। इसलिए बोला गया है कि पूरे विश्व में जो अगर कोई देश है जो भारत है वहाँ पे पूरे विश्व का चीज़ यहाँ पे मिला करते हैं। यहाँ पे ठंडी गर्म, ठीक है, आपको बरसात सभी चीज़ यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, स्थल जल समुद्र सारे प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षी और सभी धर्म यहाँ पे पाए जाते हैं। इसलिए भारत क्या बोला गया कि समस्त भूमंडल में सर्वविध एवं संपदा परिपूर्ण देश है। परिपूर्ण देश है, हमने यहाँ पे सारी चीज़ है, यहाँ पे कोई जगह दिक्कत नहीं है, जगह कमी नहीं है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखिए अगला प्रश्न आपका है, चलिए प्रश्न क्रमांक देखिए 2 है। प्रश्न क्रमांक देखिए आपका 2 क्या कहता है? लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? बोला गया, क्या बोला गया कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? तो देखिए क्या है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत दर्शन गांव में होता है, क्योंकि भारत की आत्मा गांव के खेत खलिहानों तथा निर्झर आदि में पाया जाता है, क्योंकि सब अनोखा वैभव गांव में ही देखा जाता है। क्या बोला गया बच्चों? क्वेश्चन क्या आपका क्या था कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? तो इसका आंसर क्या बोले कि लेखक की दृष्टि में
लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो गांव में हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो गांव है, आप गांव में अक्सर देखते होंगे कि छोटे बड़े एक दूसरे का आदर करते हैं। जो छोटे होते हैं बड़े का पैर छूते हैं, जो बड़े होते हैं छोटे का आदर करते हैं। उसे मतलब कि संस्कृति सभ्यता सब सारी चीज़ सिखाते हैं। ठीक है, आपको गाँव में प्रेम से लोग रहने को मिलेंगे। तो लोग गाँव के लोग अधिकतर झगड़ा नहीं करते हैं, अगर झगड़ा भी करते भी हैं, लड़ाई झगड़ा करते भी हैं, तो फिर वो क्या होता है, एक तरह से एक मिल जाते हैं। लेकिन शहरों में ऐसा होता नहीं है। लोगों में दूरियां रहती है, रहते तो पास में है, बस लोगों में क्या रहते हैं, प्यार की कमी होती है। और वो कहाँ रहते हैं, उसमें दूरियां बनी रहती है। भारत कहाँ रहते हैं, गाँव में रहते हैं। क्यों रहते हैं भाइयों, तो यहाँ पे क्या है, खलियान है, निर्झर है, ठीक है, खेत खलियान में रह जाती है, पाया जाता है। इसलिए कहा जो अनोखा है, सो जो भारत जो दर्शन हो सकते हैं वो गाँव में हो सकते हैं। ये आपका था आंसर। देखिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपका देखिए क्या है, अगला प्रश्न क्रमांक 3। देखिए प्रश्न क्रमांक बच्चों 3 क्या है, प्रश्न क्रमांक 3 आपको बोला गया है भारत को क्या बच्चों, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकताओं किन के लिए वांछनीय है और क्यों? तो इसका आंसर है, लेखक कहते हैं कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि विचार को इतिहासकारों एवं समाज के लोगों के प्रबंधन के लिए वांछनीय है, क्योंकि इन्होंने इस दृष्टि से भारत के सच्चे स्वरूप का दर्शन नहीं दिया है। इसलिए अगला प्रश्न बढ़ते बच्चों। अगला प्रश्न बच्चों प्रश्न संख्या किसमें आएंगे, 4 पर जाएंगे। देखिए 4वां प्रश्न आपको क्या बोला गया बच्चों, प्रश्न क्रमांक देखिए 4 पर क्या बोला गया है। प्रश्न क्रमांक 4 है, लेखक क्या है, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक माना है? इसमें देखिए ऐसा क्या है, लेखक नए वनस्पति, जंगल क्या बच्चों, जंगल, पुरातत्व, जगत, मौद्रिक अवस्था, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति एवं इतिहास में अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान माना है। बोला गया कि ऐसे लोग जिनको कि मौद्रिक में, किसमें बच्चों, मौद्रिक में, वनस्पति में, पुरातत्व में अभिरुचि जिनको है, वो भारत में आकर के वो सारी चीज़ें यहाँ पे सीख सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न क्या है बच्चों। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न क्रमांक आपका 5 है। देखिए प्रश्न क्रमांक 5 आपका क्या बोला गया बच्चों, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स ने संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों? देखिए इसका आंसर क्या है कि लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित दुर्घटना के बारे में बताया है कि वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल को बनारस के पास स्वर्ण सिक्के मिले। उन्हें क्या मिला था, उन्हें स्वर्ण सिक्का था, सोने का सिक्का मिला था। उन्होंने उन सिक्कों को इंग्लैंड स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी को भेज दिया किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन सिक्कों को गलवा दिया, जिससे वारेन हेस्टिंग्स के मीमांसा पर पानी फिर गया। इसी घटना को लेखक दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जो लेखक थे, ठीक है, जो लेखक बताते हैं कि एक व्यक्ति थे, उसने जो भारत के गवर्नर थे, उनको सोने से भरा सिक्का बनारस में मिला था। सोने से भरा सिक्का 172, कितना 172 दाढ़ी से नंबर सोने का सिक्का मिला था। उन्होंने क्या किया, वो सारे सिक्कों को वहाँ अपने ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड भेजा दिया। लेकिन वहाँ के उनको लगा कि इसको हम रखेंगे, ठीक है, आगे चल के आगे जो जनरेशन आएंगे वो इन सिक्कों को देखेंगे। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, उन्होंने क्या किए, तो उस सारे सिक्कों को क्या किया, तो गला दिए। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न क्रमांक आपका देखिए 6 है। प्रश्न क्रमांक देखिए आपका 6 क्या बोला गया, लेखक नए नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अपदान को रेखांकित किया है? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा लेखक नए नीति कथाओं के क्षेत्र में भारतीय अवधान को उत्तम माना है। उन्होंने बताया है कि भारत ने
विश्व को नीति कथाओं के माध्यम से नवजीवन का संचार किया है। भारत की नीति कथा ही समय समय पर विभिन्न मार्गों द्वारा पूर्व से पश्चिम की ओर जाती रही है। तो ये आपका था प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर। देखिए अगला प्रश्न क्या बच्चों, अगला प्रश्न क्रमांक 6 पे हम लोग 7 पे चलते हैं। 6 आपका हो गया कंप्लीट। ये बच्चों क्या है, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन परिणाम लेखक ने क्या बताया है, लेखक ने क्या बताया है, ये आपका कर दिया है, ठीक है, ये आपका ने है, ठीक है, ने क्या बताया, क्या दिखाया है। ठीक है, इसका आंसर है भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे थे। क्या है कि भारत और यूरोप के साथ क्या थे, व्यापारिक संबंध बहुत ही अच्छे थे। व्यापारिक संबंध प्राचीन समय से ही व्यवहार में रहा है। भारत नए यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे हाथी के दांत, बंदर, मोर, चंदन आदि के संबंध का प्रभावकारी ढंग से परिणाम दिखाया गया है। जो भारत और यूरोप थे उस समय जब ये देश गुलाम थे जो पहले थे, तो उस समय भारत और यूरोप में क्या था, एक व्यापारिक संबंध बहुत ही अच्छे थे। जैसे किसी चीज़ का होता था बच्चों, तो हाथी के दांत का, बंदर, मोर, ठीक है, आपका चंदन का जो लकड़ी होता है, इस में आपको जो पुष्पा मूवी देखेंगे जो चंदन का लकड़ी होता है, उसी के बारे में व्यापार होते थे विदेशों से। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न नंबर बच्चों 8 क्या है, देखिए क्या बोला गया है, भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किन के लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है, स्पष्ट करें। देखिए इसका आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर है भारत की ग्राम पंचायतों को लेखक नए ऊंचे पर्दे हुए साहित्य आधार पर बताया है। वह जनता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बताए हैं, क्योंकि भारत की ग्राम पंचायत जनता के साथ सीधी संपर्क करती है, इसलिए लेखक जनता के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अब देखिए प्रश्न नंबर बच्चों 8 क्या है, प्रश्न क्रमांक 8 का आपका क्या है, सॉरी आपका 8 हो गया है, आपका 9 होगा अब। ठीक है, 9 बहुत ही छोटा प्रश्न है बच्चों, और इसका आंसर ही बहुत ही छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों क्या है, चलिए प्रश्न आपका 9 है, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व, आपको पता होगा कि भारत कैसे देश है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अर्थात यहाँ पे सभी धर्म को बराबर अधिकार दिया गया है, सभी धर्म यहाँ पे बराबर मिलजुल करके रहते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, धर्मों की दृष्टि से भारत प्राचीन काल से ही धर्म के क्षेत्र में एवरेस्ट की तरह ऊंचा है। क्या बच्चों कि भारत जो है प्राचीन काल से, इतिहास से, बहुत पूर्व से ही धर्म के जिस तरह से एक एवरेस्ट, एक पहाड़ ऊंची है, उसी प्रकार धर्म की दृष्टि से भारत क्या है, एक ऊंचा महान देश बन चुका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े लेखक, धार्मिक नेता, विचारक एवं क्रांतिकारी नेता मौजूद हैं, एवं यहाँ पे सभी धर्म को समान माना गया है। बच्चे ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक बच्चे बढ़ते हैं 10 की ओर। प्रश्न क्रमांक 10 की ओर बढ़ने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे और जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, एवं आप उन दोस्तों को भेजें जो कि इस वर्ष एग्जाम देने वाले हैं। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न क्रमांक आपका 10 आ चुका है। देखिए, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता
है स्पष्ट करें। क्या बोला गया, भारत किस तरह से अतीत एवं सुदूर भविष्य को जोड़ता है। आपको इतना मतलब है, अतीत का मतलब होता है पूर्व, अतीत मतलब क्या होता है पूर्व, जो पीछे पहले हो चुका है, और सुदूर का मतलब होता है जो अभी चल रहा है, जो अभी चल रहा है। तो इसे किस तरह से जोड़ता है, दोनों में क्या जुड़ा है, ठीक है, वो बोला गया। तो भारत हमारा गौरव क्रांति अतीत के साथ सुदूर भविष्य को जोड़ता है। यहाँ की धरती प्राचीन और निर्बाध रूप से विश्व की उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ती है। यहाँ पर शिक्षा की अपार भंडार है। संसद के प्रतिनिधित्व के कानून बनाने का योग, कोई कानून समस्या हो या फिर सिखाने का बात, विश्व कोई भी देश ऐसा नहीं करता है। जितना कि भारत में शिक्षा व्यवस्था है, विश्व के किसी देश में इतना शिक्षा व्यवस्था नहीं है, ठीक है। इसमें और देख सकते हो कि भारत इस तरह से सुदूर भविष्य को जोड़ता है, क्योंकि जो कार्य पहले हो रहा था बाबू, वो कार्य अभी भी हो रहा है, ठीक है। जैसे हमारे माता जी पेड़ पौधे की पूजा करते थे, दुर्गा माता, काली माता, सभी लोग की पूजा करते थे, और अभी के लोग भी वो पूजा करते हैं, ठीक है। पहले के ज़माने के लोग सूर्य की पूजा करते थे, चांद की पूजा करते थे, और अभी के लोग भविष्य में भी लोग उसका पूजा करते हैं। तो इस तरह से आप ले सकते हो कि भारत इस तरह से अतीत एवं सुदूर भविष्य को जोड़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या है। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न क्रमांक आपका 11 हो गया। इसमें हमको टोटल 15 प्रश्न है, लेकिन उनमें से मात्र 5-6 क्वेश्चन प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट है। वो सारे प्रश्नों को हम बारी से बतलाएंगे, इनमें से कौन इंपॉर्टेंट है उसको आप जरूर ही उतार लें एवं उसे याद कर लें। देखिए क्या है, मैक्स मूलर नए संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बताए हैं। देखिए इसका आंसर बच्चों क्या है कि मैक्स मूलर नए संस्कृत को भारत के साथ जोड़कर विश्व परिवार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बताए हैं, जिसके साथ साथ मनुष्य की हृदय की सहानुभूति, सद्भावना की शिक्षा मिलती है। अगला प्रश्न के बच्चों क्या है। अगला प्रश्न क्रमांक आपका 12 आ चुका है, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, ये बहुत गलत बात है बाबू। देखिए प्रश्न क्रमांक आपका 12 बच्चों क्या है कि लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों। क्या बोला कि जो लेखक है वो वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों। देखिए इसका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, लेखक वास्तविक इतिहास क्या, वास्तविक इतिहास भाषा की इच्छा शक्ति, विकास एवं देश की दायित्व को मानता है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्य तथा देशों के दुराचार और अनेक जातियों के पूर्णताओं की अपेक्षा इसका अधिक ज्ञान होता है। यह प्रत्येक मनुष्य के लिए पाठनीय होता है। ये आपका था प्रश्न क्रमांक आपका हो गया बच्चों 12। बस ज़्यादा नहीं है बच्चों, आपको घबराना नहीं है। अब आपको हो गया 13 नंबर प्रश्न, 14 और आपको हो जाएगा बच्चों 15 नंबर प्रश्न। उसके बाद हो जाएगा ये क्लास खत्म। उसके बाद अंत बता दूंगा कि इसमें से कौन सा आपका इंपॉर्टेंट है, आप उसे अपने को भी जरूर से जरूर नोट कर लें। देखिए अगला प्रश्न बच्चों क्या है। अगला प्रश्न क्रमांक 13 है, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषा के अध्ययन से पश्चात जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुए। देखिए इसका आंसर बच्चों क्या जाएगा, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से विश्व में पहचान और जाना जाता है। उन्होंने भारत के आदर्शों को सच्चे ढंग से देखा है और उनके प्रभाव को आकर अपने आप को दायित्व माना है। ये आपका था प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर। आपका फिर 14 नंबर देखिए प्रश्न बच्चों क्या है। आपका ये प्रश्न क्रमांक हो गया 14, इसे देख लेते हैं। लेखक नए भारत के लिए नवानुतुक अधिकारियों को किसकी तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है और क्यों। देखिए इसका आंसर बच्चे हो जाए क्या, लेखक नए भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को सर विलियम जोन्स
तरह सपने दिखाने के लिए कहा है, क्योंकि विलियम जोन्स इंग्लैंड के आरंभ की हुई अपनी लंबी समुद्री यात्रा की संपत्ति पर शिक्षा में प्रकट हुआ और भारत के दर्शन का अनुभव हुआ। ऐसा सपना देखा था कि उनके मन में सुनहरी कल्पना जग गई। ठीक है, और आपका ये लास्ट प्रश्न बचे भैया, प्रश्न नंबर बच्चों 15 नंबर प्रश्न बच गया है, इसे अपने को भी जल्दी से नोट कर ले। प्रश्न देखिए 15 क्या है बच्चों? 15 प्रश्न है, लेखक का नया सेकंड ऐसे रहना चाहिए, लेखक ने बजाना चाहिए, लेखक ने यहाँ पे नहीं है। ठीक है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? किसे कहा है? लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और ऐसा कहने का क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करिए। ये आपका था बच्चों प्रश्न। इसका देखिए आंसर क्या है? लेखक नए सर विलियम जोन्स को आधुनिक सिकंदर बताया है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहकर विश्व निर्माण के स्वप्न दर्शनीय को सम्मुख आने का न्योता दिया है। आपका देखिए अब आपको बतलाते हैं कि इसमें से 15 प्रश्न में से आपको कौन सा प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, तो उस प्रश्न को आपको जरूर से अपने कॉपी में नोट कर लें। देखिए आपका जो प्रश्न क्रमांक 15 है ये बहुत ही VVI प्रश्न है, इसे अपने कॉपी में नोट कर लें। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और उसके बाद बढ़ते हैं बच्चों अगला प्रश्न क्रमांक बच्चों को देखिए क्या है? आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, जिंदगी खपा खपा और तुम। देखिए ये प्रश्न क्रमांक जो 2 बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 है ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अपने को भी जल्दी से नोट कर लें। इसे अपने को भी जल्दी से नोट कर लें। ये आपका है इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 1 नंबर प्रश्न देख लेते क्या है? ये बच्चों 1 नंबर का प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी अपने कॉपी में जल्दी से नोट कर लें। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। ठीक है, ये आपका बच्चों 5 नंबर प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट था, इसे भी अपने कॉपी में नोट कर ले। ये भी आपका VVI बच्चों है। नेक्स्ट बढ़ते बच्चों ये आपका 9 नंबर प्रश्न बच्चों VVI है, इसे अपने को भी नोट कर लें बच्चों। ये भी आपका VVI है। उसके बाद क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये आपका प्रश्न 12 बच्चों भी हो गया, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों आपका जो लास्ट प्रश्न है ये आपका इंपॉर्टेंट है। कौन सा? प्रश्न क्रमांक बच्चों ये आपका हो गया, ये आपका प्रश्न क्रमांक आपका 10। ये भी आपका VVI जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका प्रश्न क्रमांक 10 है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो बच्चों अच्छा लगा तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें एवं जल्दी से वीडियो को शेयर भी कर दें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेकर आऊँगा, तो उसका वेट करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।